दो बार गलती हुआ हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और एनटीपीसी का अभी दोस्तों जो हाल ही में एग्जाम हुआ है और बाकी मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में। और कुछ जो आपके बहुत लेंदी चैप्टर हैं और कुछ जो बहुत कठिन सवाल हैं, बहुत हार्ड सवाल हैं, उनको मैं सोच रहा हूं आपको एक बार करा दूं। तो मैं अभी आपको लाभ हानि बट्टे का प्रतिशत लाभ हानि बट्टे के स्पेशल 30 क्वेश्चन जो टफ से टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन है, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही और भी कुछ चैप्टर के हैं जो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, उनको मैं आपको कराऊंगा। तो आइए, यानी प्रॉफिट लॉस और यानी प्रतिशत लाभ हानि बट्टा आपका ये तीन का तीनों चैप्टरों से कंबाइंड जो एनटीपीसी में टॉप लेवल के बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर ज्ञात करना है। तो काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। और मान के चलिए कि ये जितने भी अभी क्वेश्चन आप करेंगे, ये 50% से कम ही छात्र इन क्वेश्चनों को कर पाए हैं, यानी कि 50% छात्र ही ऐसे सवाल कर पाए हैं और बाकी का छूट गया है। और ये सवाल तो दोस्तों मुश्किल में 25-30% छात्र ही कर पाए हैं। चलिए आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर परसेंटेज ऐसा दिया गया है, 25% दिया गया है, नहीं तो हम आपको परसेंटेज में ही सबका सब डाटा निकाल करके बिल्कुल शॉर्टकट में बता देते। जैसे यहां पर 20%, 10% दिया होता तो सारा का सारा डाटा हम परसेंटेज में ले लेते और बता देते। लेकिन अब यहाँ 25% है तो परसेंटेज में डाटा लेने में थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें एलिगेशन लगाने में। तो दोस्तों एक बात यहाँ देखिए, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी उसमें अंतर पूछा गया है और ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ये जो 25% दर है, 25% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में दोस्तों तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम धीरे धीरे डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है 25% को डायरेक्ट हम लोग 1/4 लिखेंगे। तो यहां देखिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 4 में 1 की वृद्धि होगी तो दोस्तों कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी और बटे कितना होगी? 4 होगी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, यहां से 2 वर्ष पूर्व की बात किया गया है और ये 3 वर्ष पूर्व की बात किया गया है और 2 वर्ष की पूर्व की बात किया है। तो दोस्तों हम इसका एक बार क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे और एक बार क्यूब कर देंगे। तो पहले दोस्तों जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 25 और बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और दोस्तों एक बार इसी का क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है, क्योंकि 3 साल का लेना है तो क्यूब करना है। और जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे यानी कि 5/4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 125 बटे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि इसमें पीछे की जनसंख्या पूछा गया है, तो यहां पर देखिए दोस्तों जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या मानते हैं? पहले की जनसंख्या मानेंगे। और जो ये पार्ट दिया गया है ऊपर वाला, इसको आगे की जनसंख्या मानेंगे। तो अब दोस्तों यहां देखिए वर्तमान दिया गया है और आपका 3 वर्ष और 2 वर्ष पीछे वाला है। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम पीछे वाले की जनसंख्या लेंगे और जो ऊपर होगा वो आगे वाले की जनसंख्या मानी जाएगी। इस तरीके से या आप वैसे भी रेशियो में बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व की बात होगी तो इसकी बात करेंगे, 3 वर्ष पूर्व की बात होगी तो इसकी बात करेंगे। तो यहां पर आप देखें कि वर्तमान जनसंख्या तो वही है अभी की, और ये क्या है? यानी कि ये आपका 3 वर्ष पूर्व है, ये 2 वर्ष पूर्व है।
तो वर्तमान जनसंख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या क्या है, 125 है, तो यहां पर भी 125 होना चाहिए। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए वर्तमान जनसंख्या 25 हो गई और 25 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है। दोस्तों कितना दे रखा है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2,60,000 दे 125 यूनिट की, 125 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 2,60,000 दे रखा है, जिसको हम बराबर कर दिए हैं। और ये दोस्तों कितना वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व था, और ये दोस्तों 3 वर्ष पूर्व था। तो 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व का अंतर निकालना है। तो ये जो दिया गया है 125 की वैल्यू है, और दोस्तों हमें निकालना किसका है, इसका अंतर निकालना है, और इसका अंतर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। चलिए दोस्तों डिवाइड कर देते हैं, 25 हो जाएगा, नहीं 25 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, 25 पंचे 125 और 25 एकन्नम 25, दोस्तों कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर जीरो लेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि फिर और एक यहाँ जीरो बढ़ाएंगे 100, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दूना 10, जीरो 5 8 40, गुणा कर देते हैं दोस्तों, जीरो आ गया, 16 8 128 का हम 28 लिखेंगे, एक कैरी बच जाएगा, 16 दूना 32, एक 33 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितने का अंतर था, 33,280। अभी दोस्तों ये आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये है कि अब इतना पार्ट देखिए दिमाग में हो जाता है, हमें पूरा पार्ट नहीं करना होता, बस इतना लिखना होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितने का अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,40,000 है, और इसमें 25% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों उसी तरीके से करना है, 25% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 1/4 आएगा। अब ये 4 में 1 की वृद्धि होगा तो 5/4 हो जाएगा। एक हमें दोस्तों क्या करना है, 2 वर्ष का करना है, तो इसका वर्ग कर देंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा 16, और 3 वर्ष पूर्व का है तो क्यूब कर देंगे, 125/64 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 125/64 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये पुरानी, ये पहले वाली जनसंख्या होती है, ऊपर वाली क्या है, आगे वाली होती है, और आगे का मतलब वर्तमान, वर्तमान जनसंख्या क्या है कि वही है, तो वर्तमान जनसंख्या को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है 2 वर्ष पीछे का है, तो ये 3 वर्ष पीछे का है, तो इसको भी 25 है तो इसको भी 25 करना है, तो 5 का गुणा करेंगे दोस्तों, वही आएगा 125 बटे कितना 80 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25, और यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है, 1,40,000 दी गई है। इसका मतलब ये 125 यूनिट की वैल्यू है, और हमें 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर चाहिए, तो 2 वर्ष पूर्व 80 है और 3 वर्ष पूर्व 64 है, तो इसका अंतर दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 पंचे 125, और यहां पर भी दोस्तों 25 पंचे 125, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 25 छक्का 150 और 2 जीरो आ जाएगा। 5 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, गुणा कर देते हैं दोस्तों, जीरो आ गया, 16 दूना 32 हो गया। अब आपको इसके बाद कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है कि जीरो आएगा और जीरो के बाद दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा, बाकी गुणा करके बता देते हैं। 16 दूना 32, 16 एकन्नम 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 16 एकन्नम 16 एक 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 रुपए घर के किराए पर
और 2500 रुपए बिलों पर खर्च करता है और बाकी बची धनराशि उसकी मासिक बचत, यानी कि धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। तो काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए 10,000 महीने में कमाता है, 6,000 किराए पर खर्च करता है और 2,500 बिजली के बिलों पर खर्च करता है। तो कुल कितना दोस्तों खर्च कर दिया? 6 2 8 8,500 खर्च कर दिया। और उसके पास बचा कितना एक महीने में? तो 1,500 रुपए बचा, क्योंकि 10,000 में से कितना खर्च कर दिया गया है, यानी कि 8,500 खर्च कर दिया गया है। तो उसके पास 1,500 रुपए बचे हैं। और दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि अब इसका एक साल में कितनी बचत होगी। तो दोस्तों एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितनी बचत होगी ये पूछा गया है। लेकिन एक महीने में उसका जन्मदिन था और उस महीने उसने क्या किया? अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। इसका मतलब उसकी बचत 11 ही महीने की होगी। सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 2 जीरो आ गया, 11 पचे 55, 11 एकन्नम 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी होगा दोस्तों 16,500। आइए अगले सवाल पर बढ़ते। इसी तरीके का सवाल है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपए है। वह 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिलों पर खर्च करता है। तो 10,000 में 6 3 9,000 खर्च कर दिया। तो दोस्तों कितना बचत होगी उसकी? 1,000 बचत होगी। उसकी बचत कितना होगी? 1,000। और वह 12 महीने यानी एक साल में उसकी कितनी बचत होगी पूछा गया है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक महीने में उसका जन्मदिन था तो उस महीने में उसने कोई बचत नहीं की, जो बचा था वो भी खर्च कर दिया। तो यानी कि ये 11 महीने का ही निकालना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11,000। यानी ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। तो एक साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितना हो जाती है? 1,76,800। तो 2 वर्ष पहले बिक्री थी। तो दोस्तों देखिए जो पुरानी बिक्री होती है उसी में वृद्धि होती है। तो पुरानी बिक्री हम मान लेते हैं पहले कितना थी? X थी। और पहले साल दोस्तों कितने की वृद्धि हो? 2% की। तो 102/100। दूसरे साल दोस्तों कितने की वृद्धि हो गई? 20% की। तो 120/100। और बाद में कुल बिक्री दोस्तों कितना हो गई? 1,76,800। चलिए सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 51/50। 17 त्रिक 51, 17 एकन्नम 17, 0 17 चौके 68। इसको डिवाइड करते हैं सिर्फ 2 से होगा। कितना आ गया दोस्तों? 52 आ गया। चलिए गुणा कर देते हैं दोस्तों। ये कितना हो गया? 25 हो गया और 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, ये 3 जीरो हो गया। और 25 का जब गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 पंचे 125 यानी 130 हो जाएगा। और 3 त्रिका 9 से दोस्तों हमें भाग देना ही से। डिवाइड कर दीजिए। 9 एकन्नम 9, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब दोस्तों हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए आपका करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए 9 चौक, देखिए 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलना है दोस्तों। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 385 रुपए परिवहन पर, 2,725 रुपए किराने पर और 621 रुपए बचाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए जब वो 74% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो उसके पास कितना राशि बचेगी? तो आप कहेंगे 74% खर्च कर दिया तो 26% बचेगी। और बाकी ये जो दिया गया है
परिवहन पर, किराने पर खर्च और बचत, इसका मतलब ये तीनों जोड़ने पर 26% की वैल्यू आएगी। चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं, 385, 2725 और कितना है दोस्तों 621। एक आ जाएगा, 10 इन 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 3 आ गया। यानी कि दोस्तों 26% की वैल्यू दे रखा है 3731। तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है दोस्तों, कितने की 100% की। तो 13 से दोस्तों डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, या हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं 3731 बटे 26 गुणे कितना 100, सॉल्व कर देते हैं। 13 से दोस्तों डिवाइड करते हैं, 13 दूना 26, 11 बचेगा, 113 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 सते 91। तो और इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 50 आ जाएगा। जब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा। हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 95% की दर से वृद्धि होती है। तो दोस्तों 1950 में जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ 1950 में से पूछा गया है, 1930 में दिया गया है और 1950 में पूछा गया है। तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 20 वर्ष का आएगा। लेकिन यहाँ पर दशक के हिसाब से दिया है तो 10-10 वर्ष में बढ़ जाएगा, यानी कि 95% प्रति दशक, यानी कि 10 साल में 95%, मतलब 10 साल को हम 1 साल मान के करेंगे तो 20 साल को कितना मान के करेंगे, 2 साल मान के करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें करना है, यानी 2 साल हमें मान के करना है। तो चलिए दोस्तों 95% की अगर हम वैल्यू निकालें फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19/20 हो जाएगा। 19 में 20 में 19 का वृद्धि होगा तो 39/20 हो जाएगा। और दोस्तों जब हम पावर 2 करेंगे तो इसका वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 और कितना हो गया 14 1 15, यानी 1521 आ जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ देखिए दोस्तों वर्तमान जनसंख्या ये होती है, ये पहले की होती है और ये बाद की, मतलब ये 1930 का है तो ये 1950 का। और दोस्तों यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है 3,48,000 दे रखी है। और आपसे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 32 और 4 सते 28। जब दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू इतना आ गई है 870 आ गई है, तो 1521 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, हम इसमें 870 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। और दोस्तों जब हम इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि वर्तमान बिक्री 1,56,000 है तो 2 वर्ष पहले बिक्री कितना थी। तो दोस्तों पहले का हमसे पूछा गया है तो पहले वाला ही हम क्या मानते हैं x, क्योंकि पुराने से ही बढ़ के आगे वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 4% का वृद्धि किया है, यानी 104/100, फिर 20% का 120/100, तो दोस्तों हो गया है कितना 1,56,000 बिक्री हो गई है। डिवाइड करते हैं दोस्तों 6 आएगा और यहाँ 5, यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे 26 और 25 आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 13 से, 13 दूना 26, 13 एकन्नम 13, 13 दूना 26, यानी इतना आ गया। 6 दूना 12, ये कटेगा दोस्तों तो 1000 आएगा। और इसका गुणा करेंगे 125, और जब 125 में हम 1000 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 1,25,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर।
यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत 7 गुना हो जाता है। तो दोस्तों तो यहाँ कह रहा प्रारंभिक प्रतिशत लाभ क्या था। तो दोस्तों देखिए ऐसे सवाल को हम पहला विक्रय दूसरा विक्रय से कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि पहला विक्रय दूसरा विक्रय, यानी कि मान लेते हैं वस्तु की पहले कितने में बेचा गया, 1 रुपए में बेचा गया, तो लाभ कितने का हो रहा था, यक्स का हो रहा था। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स, 100 में यक्स जुड़ जाएगा। बाद में उसने क्या किया, बिक्री कीमत को 2 गुना कर दिया, मतलब 1 था तो 2 कर दिया, तो उसका लाभ कितना गुना हो गया दोस्तों, लाभ 7 गुना हो गया, मतलब 100 में कितना जुड़ जाएगा, 7 यक्स जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। 100 प्लस 7 यक्स इक्वल टू 200 प्लस 2 यक्स आ जाएगा। घटा देते हैं 5 यक्स इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो यक्स का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 20%, यानी ऑप्शन सी। तो पहले जो लाभ था दोस्तों 20% था। आइए एक सवाल और देखते हैं ऐसे ही। देखिए उसी तरीके का दोस्तों बिल्कुल सवाल है। मान लेते हैं पहले विक्रय कितना था, 1, तो लाभ कितने का था, यक्स का, तो 100 में यक्स जुड़ गया। बाद में दोस्तों विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया, जिसकी वजह से लाभ दोस्तों कितना हो गया, 10 गुना हो गया। सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया, 100 प्लस 10 यक्स इक्वल टू 200, 200 प्लस 2 यक्स, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 यक्स इक्वल टू दोस्तों 100, और यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 12.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। इसी सवाल को दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहाँ देखिए 2 गुना है, तो 2 गुना है तो इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 से 100 में भाग देते हो जाता। और अगर 3 गुना होता तो यानी कि तब यहाँ 200 आता, तब आपको करना पड़ता। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, यशिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही रहती है, तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपए हो जाती है। तो कह रहा कि 7 सेब और 2 आम की कीमत आपको बताना है, यानी कि आपका ये सवाल है। तो चलिए दोस्तों इसको समझाता हूं। पहले आप यहां देखिए, सेब की कीमत हम दोस्तों यक्स मान लेते हैं, यानी कि आप यहां देखिए 6x प्लस 6y, यानी आम की कीमत हम y मान लिए, तो ये कुल कितने का बिक रहा है, 216 का। अगर दोस्तों हम 6 कॉमन लेके यहां से काटेंगे दोस्तों तो 36 आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना, 36 आ चुका है। अब दोस्तों यहां ध्यान रखना है, कह रहा कि सेब की कीमत 30% कम हो गई। कीमत दोस्तों यक्स थी, 30% कम हो गई दोस्तों, तो कितना हो गई, 70% रह गई। यानी अब सेब की कीमत कितना है, यक्स के बजाय कितना है, 7/10, यानी 7x/10 है। लेकिन अब सेब कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। और यहां पर आम की कीमत उतनी है, तो आम दोस्तों कितने हैं, 8 हैं, तो यानी कि 8y इक्वल टू कितने का बिक रहा है, 162 का। अब दोस्तों यहां इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहां बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां अगर हमें x या y का किसी का मान निकालना है तो दोस्तों एक को बराबर करना पड़ेगा। अगर y यहां 8 है तो यहां 8 से अगर हम गुणा कर दें दोनों तरफ यानी कि 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। जब y बराबर हो जाएगा तो इसे सॉल्व कर देंगे, तो चिन्ह बदल देंगे, तो ये घट जाएगा दोस्तों, y खत्म हो गया। अब यहां देखिए दोस्तों क्या है, 8x में से माइनस करना है कितना, 7/2, तो यहां डायरेक्ट घटा देते हैं। 8 दूना 16, 16 में अगर हम घटाएंगे कितना, 7, तो 9x बटा कितना आ जाएगा, 2।
और दोस्तों यहां से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24 और 4 28, और इसको इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 126। डिवाइड कर देते हैं, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, तो यक्स का मान दोस्तों कितना आ गया है, 28 आ गया है। जब यक्स का मान दोस्तों 28 आ गया है तो अभी अभी आप निकाले थे यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है, जिसमें से यक्स का मान ही 28 है, तो वाई का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपसे सवाल क्या पूछा है दोस्तों, 7 सेब और 2 आम की कीमत, तो सेब की कीमत दोस्तों कितना है, 28, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 28, किसकी कीमत आ जाएगी, सेब की, और आम की कीमत कितना दोस्तों 2 गुणे 16, सॉल्व कर लेते हैं, 7 8 56 और 7 दूना 14 और 5 19 हो गया, 8 दूना 16, जोड़ लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 212, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है, तो उस मेज का लागत मूल्य या उत्पादन मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य यानी खुदरा विक्रय मूल्य दे रखा है 31,625। तो दोस्तों देखिए, हम लागत मूल्य को या उत्पादन मूल्य को, जो उत्पादन लागत है उसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। इस यक्स की कीमत पर निर्माता ने कितने परसेंट का लाभ उठाया दोस्तों, 10% का, और लाभ उठा के थोक विक्रेता को बेचा। थोक विक्रेता 15% का लाभ लेके खुदरा विक्रेता को बेचा, और खुदरा विक्रेता 25% का लाभ लेके ग्राहक को बेच दिया, और ग्राहक इसके लिए कितनी कीमत चुकाई दोस्तों, 31,625। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहां दोस्तों 23 बटे कितना आ जाएगा, 20, इसको डिवाइड करते हैं 5/4 आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, पहले 11 से कर देते हैं, 11 दूना 22, कितना बचेगा, 11 दूना 22 हो गया दोस्तों, 9 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 11 8 88, तो कितना बचेगा, यानी कि आपका 8 बचेगा, 11 7 77 और 11 5 55। 5 से डिवाइड करते हैं, 55 25, 5 7 35 और 55 25। अब दोस्तों 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, 23 दूना 46, फिर 5 बार जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 4 दूना यानी कि 8 हो गया, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और यहां पर देखिए दोस्तों तो एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है, यानी कि 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद ने 4800 रुपए के मूल्य कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। गोविंद को कुल मिलाकर 5,442 रुपए में बेचा, कुल से इतने में बेचा, तो कह रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर। अब दोस्तों इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक आप एलिगेशन से कर सकते हैं और एक यक्स मान के भी कर सकते हैं, तो आप जैसा चाहे कर दे उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यक्स मान के ही पहले समझाता हूं। अगर एक की कीमत हम दोस्तों कितना मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, तो दूसरे की कीमत दोस्तों कितना बचेगी, यानी कि दूसरे की कीमत कितना बचेगी, 4800 माइनस यक्स बचेगी। तो और कह रहा है कि पहले पर क्या कह रहा है कि 34% का लाभ ले रहा है, तो 34/100, और दूसरे पर दोस्तों हानि हो रही है तो माइनस में होगा,
कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की, यानी 10/100। तो इस तरीके से हम केवल लाभ और केवल हानि निकाले हैं। तो यहां पर हम विक्रय मूल्य नहीं निकाले हैं, तो यहां पर भी हम केवल लाभ रखेंगे। अब 4800 की वस्तु थी, यानी कि 5000 यानी 5442 में बेचा गया, तो लाभ कितने का हो गया? 642 का। कितने का हो गया? 642 का। तो सॉल्व कर देते हैं इसी को, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 17। ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं, ये 0 कट गया, यहाँ पर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 17x और माइनस, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना आएगा? अगर इसमें डिवाइड करेंगे 5, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस भी अंदर ले जाएंगे, तो 0 0, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना? 642 हो गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 22x आ जाएगा। और यहां पर देखिए, इसको जब हम ले जाके गुणा करेंगे तो 0 आ गया। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, 5 छंग 30, 2 32। और ये दोस्तों जो 24,000 दिया गया है, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ 22x इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? जोड़ लेते हैं, 0 0, 1 आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर 5। चलिए डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। 11 दूना 22, तो 11 पचे 55, और 11 एकन्नम 11, 0 आ गया। जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना आएगा? 2 5 5, यानी ये आ गया। यानी यक्स का मान दोस्तों कितना आ गया? यहाँ पर 2550। तो कुल दोस्तों कितने का था? 4800 का। अब यहाँ यक्स की कीमत मतलब एक कीमत कितनी आ गई है? 2550 आ गई, यानी कि कुल 4800 में एक की कीमत कितना आ गई है? 2550 आ गई है। तो दूसरी कीमत कितना होगी? 4800 में हम घटा देंगे इसको, 2550 घटाएंगे, 0 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 2250 हो जाएगा। और दोस्तों इसी का आपसे अंतर पूछा है, यानी दूसरे का आ जाएगा, यानी कि 48 माइनस यक्स का मान, इसी का अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों अंतर कितने का आ जाएगा? 300 का, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। अब दोस्तों इसी को आप एलिगेशन से कर सकते थे, यहाँ टोटल परसेंटेज निकाल करके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, सचिन ने क्रमशः पहले पेन 630 रुपए और दूसरे पेन 722 रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, यानी कीमत के लिए मोल भाव करता है और 9% छूट देता है, देनी पड़ती है। यानी दोस्तों देखिए यहां पर सवाल क्या था, यानी कि 6300 रुपए उसका लागत मूल्य था, यानी पहली पेन का। वो कितने पर बेचना चाहता है? वह 70% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन क्या है कि खरीदार क्या है? मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है, यानी 91% में फिर बेचेगा, यानी 9% की क्या करेगा दोस्तों? छूट दे देगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कितने में बिकता है। सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे सब डिवाइड कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 17 त्रिक 51, 17 छक्का 102, और 100 कितना हो जाएगा? 7। अब दोस्तों कितना? 91 का गुणा करना, 9 आ गया, फिर 9 एकन्नम 9,
और 9 7 63, फिर 9 1 9, जोड़ेंगे दोस्तों 1 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, यानी कितना आ जाएगा 974.6, क्योंकि हम 100 से अगर भाग देंगे तो इतना आएगा। अब दोस्तों देखिए वह खरीदा कितने में था, 630 में खरीदा था और बेच कितने में रहा है, 974.61 में, यानी कि दोस्तों क्या होने वाला है, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, यानी कि इसको देख लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 344.6 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 344.6 का। जबकि अगला दोस्तों कितने का है, 722 रुपए का क्रय मूल्य है, यानी खरीदा गया है, लेकिन इसको 71% के लाभ पर बेच रहा है। तो दोस्तों हम सीधा सीधा इसका लाभ निकाल लेते हैं, सीधा सीधा लाभ। तो यानी कि सीधा सीधा लाभ निकालते हैं, तो 71% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करके दशमलव रख देते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लाभ आ जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 722 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 7 7 49, 1 50, यानी 2 6 2 1 5, यानी आ गया 512.62 आएगा। देखिए दोस्तों यहां पर डायरेक्ट इतने का लाभ हो, जब इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा और 8 आएगा, यानी कि दोस्तों कुल कितने का लाभ हुआ, 857.25, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। तो दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, आप थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा धैर्य बना के सवाल को कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपए और दूसरा पेन 160 रुपए में खरीदा। पहले पेन को 15% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन खरीदार मोल भाव के लिए क्या करके क्या करता है, 29% की छूट लेता है। तो यहां देखिए दोस्तों पहले का विक्रय मूल्य क्या आएगा, यानी कि 100 रुपए उसकी कीमत थी, बेचना चाहता है 115 में, लेकिन क्या है कि बाद में छूट देता है 29% का, तो बेचेगा दोस्तों कितने में, 71% में, 29% का छूट दे दिया। सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 115 तो आएगा ही। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 1 9 7 3 10 और 7 1 9 7 1 8, यानी कि 8165 हो जाएगा, 8165, यानी भाग दे दिए 81.65। अब दोस्तों यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, 100 में आपने खरीदा ही है और इतने में आप बेच रहे हैं दोस्त, तो क्या होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, यहां पर घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 18.36 का लॉस होगा। जबकि अगला क्या है दोस्तों, 160 का है और इसको क्या करना है, 58% के प्रॉफिट पर बेचना है, यानी लाभ पर। तो यहां पर डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, 16 128 हो जाएगा, यहां डायरेक्ट लिखते हैं, 16 पंचे 80 हो गया और कितना हो जाएगा, 12, यानी 92। कितना हो जाएगा, 92। अब दोस्तों यहां देखिए कितना हो गया, 80, यानी कि 92.8 आ गया। 92 कितना आ गया, 8 दोस्तों। अब यहां देखिए एक क्या है, लाभ है, दूसरा क्या है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। तो यहां पर देखिए लॉस तो कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ। 5 7 में से घटाए 4
और यहाँ पर भी 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, यानी कि 74.45 का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपए खर्च किए, इसके बाद उसने उसको भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4788 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था या कितनी उसकी मूल कीमत थी। अब दोस्तों इसको आप वैसे भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मैं एक तरीका बताता हूं। देखिए आनंद ने जब किसको बेचा था, भरत को, तो भरत देखिए भरत ने कितने में बेचा, 4788 में बेचा, तो इसे 44% का घाटा हुआ था। मतलब दोस्तों ये 54% नहीं 56% में ही बेच दिया, क्योंकि 44% कम में ही यानी 56% में ही बेच दिया। तो अगर यहाँ आप 100 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि लागत मूल्य किसका आ जाएगा, आनंद का। ये किसका लागत मूल्य आ गया, आनंद का। अब आनंद ने क्या किया है कि 52% लाभ लेके बेचा है, तो ये 152 की वैल्यू है और हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोस्तों यही कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ हमें मालूम हो जाएगा कुल यानी कि लागत कितना है, तो कुल लागत मालूम हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब यहाँ निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 छंग 42, 7 8 56, 7 8 56 और 7 चौक 28। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकन्नम 4। अब 17 से दोस्तों डिवाइड 19 से डिवाइड कर देते हैं, 19 नवैया हो जाएगा और 19 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 8 बार जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं, 4 से 25 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25। अब 625 में दोस्तों कितने का करना है, यानी 625 में हमें 9 का गुणा करना है। तो कितना हो गया, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 और 9 छक 54 और 2 56 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए कुल लागत 56 आया है और इसमें ऊपरी खर्च दोस्तों कितना था, 127 था। अगर हम 127 ऊपरी खर्च घटा देंगे, मतलब जो उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया है, तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कितने का खरीदा। घटा दीजिए, 8 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 9 आ जाएगा, 5 यानी 4 आ गया, यानी कि 5498 में, यानी कि ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, डी नंबर। अब इसी को दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए मैं समझा देता हूं। माना आपने खरीदा कितने का, यक्स का, और आपने उसकी मरम्मत पर कितना खर्च की, 127, और फिर आपने क्या किया, 52% के लाभ पर बेच दिया किसको, आपने बेच दिया किसको, भरत को। और भरत ने क्या किया, हानि पर बेच दिया, कितने परसेंट हानि पर, 40% हानि पर किसको बेच दिया, यानी भरत ने बेच दिया, यानी कि भरत ने, तो भरत ने कितने में बेचा, 4788। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर लोगे, अपने आप जो यक्स का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 5498। आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे कर लें। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 935 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। आइए दोस्तों इसको 100 मान के ही किया जाता है, वैसे ही करना है। मान लेते हैं दोस्तों उसने खरीदा कितने में, 100 में, और कह रहा है कि उमेश ने वस्तु को 22% हानि पर बेचा, यानी दोस्तों बेचेगा कितने में, 78% में बेचेगा, यानी 100 की चीज 78 में बेचेगा, 22% घाटे पर।
और लेकिन कह रहा है कि 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95% का खरीदा होता, और कह रहा है कि 935 रुपए अधिक में बेचता, तो यहां पर दोस्तों क्या होता, 15% का लाभ होता। कितने का? 15% का लाभ होता, यानी 115 की वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, 55 25, 5 9 45 और 2 47। अब यहाँ 95 95, अब इससे गुणा कर दीजिए, जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 2 9 1 10 10 9 19 और कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 109.25 आ जाएगा। अब दोस्तों यहां देखिए, पहली बार कितने में बेचा गया, 78 में, और दोबारा बेचा गया 109.25 में, यानी कितने का इसमें अंतर है, तो आप कहेंगे 31.25 का। यहां पर कितने का, कितना अधिक में बेचा है, 31.25 अधिक में बेचा है, जबकि प्रश्न में कह रहा है कितने का, 935 का अधिक बेचा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इतने की वैल्यू दी गई है और हमें दोस्तों 100 की वैल्यू चाहिए, तो 935 बटा 31.25 और गुणे कितना, 100। दोस्तों अगर 2 जीरो और बढ़ा दें तो ये दशमलव हट जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 5 से कर दीजिए या 25 से, तो 5 से करते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 8 40, 5 सते 35। तो यहाँ पर दोस्तों 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 25, 25 चौका 100 आ गया, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 एकन्नम 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं दोस्तों, 6 सते 42, यानी लास्ट में दोस्तों 2 आएगा, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2992 आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक स्टूल को 8,378 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य 1,756 रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। तो कह रहा कि 50% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोस्तों जब 1,756 रुपए में बेचा जाएगा तो हानि होगी, और कह रहा है कि 8,378 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। तो कह रहा है कि इतने में बेचने पर जो हानि हो रही थी उससे 20% ज्यादा इतने में बेचने पर लाभ हो रहा था। यानी दोस्तों रेशियो निकालेंगे तो 6 और 5 का आएगा। यानी कि अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप अंतर निकालेंगे, देखिए यहां पर अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां कितना आ गया आपका, 2 आ गया, और 13 हो गया, 6 आ गया। ठीक, अब दोस्तों यहां कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, यानी 6 आ गया। यानी दोस्तों यहां पर देखा जाए तो कीमत में, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 6622 का, जबकि यहां दोस्तों कितने का अंतर है, 11 का। क्यों 11 का है, क्यों हमने जोड़ा, क्योंकि ये हानि है और ये लाभ है, तो अंतर जोड़कर निकाला जाएगा। तो ये 11 यूनिट की वैल्यू थी, यहाँ 11 का अंतर था, 11 से भाग दे दिया और हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 से गुणा कर देंगे। जब हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि कितना हानि हुई थी। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा 0, फिर दोस्तों कितना, 2 आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 और 5 छंग 30, कितना आ गया, 30 आ गया। यानी दोस्तों 1756 में बेचने पर 3,010 रुपए की हानि हुई थी। इसका मतलब जो इसका मूल्य था 3,010 और जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 6 ही है और यहाँ भी 6 आ गया, 7 और कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य था दोस्तों कितना था, 4766। लेकिन कहा गया कि 50% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्व कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं,
2, 3, 8 और 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए इकाई के अंक से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। तो कह रहा 50% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यानी कि 3437 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा था, 3338 रुपए में बेचने पर हुई हानि से कितना, 75% अधिक है। मान लेते हैं यहां हानि 100 की हुई थी, तो यहां लाभ जो था 75% अधिक था। यही चीज दोस्तों आपको समझनी है। इतने पर बेचने पर मान लेते 100 की हानि हुई, तो इतने में बेचने पर जो लाभ होगा उससे 75% ज्यादा होगा। इसे दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 4 अनुपाते कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा 25 से। अब दोस्तों यहां देखिए कितने का अंतर है, इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यानी इसकी कीमत में 99 का अंतर है। जबकि दोस्तों यहां कितने का अंतर है, एक लाभ था दूसरा हानि था, तो अंतर जोड़कर निकाला जाएगा, यानी यहां अंतर कितने का है, 11 का। इसका मतलब ये 99 11 यूनिट की वैल्यू है। अगर हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि 3338 रुपए में बेचने पर कितने रुपए की हानि हो रही थी। तो कितने की हो रही थी, 36 की। यानी इतने में बेचने पर जब 36 की हानि हो रही थी, तो इसमें अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। जोड़ देते हैं, 8 6 14 की 4 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और आपका ये 33, यानी कि क्रय मूल्य दोस्तों इतना रहा होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि जब इसे 50% के लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 8 16 और 2 7 14। अब दोस्तों जब हम गुणा करेंगे, देखिए 7 त्रिक 21, यानी इकाई का अंक 1 आएगा, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक गेट का अंकित मूल्य 568 रुपए है, जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13 है तो छूट प्रतिशत बताना है। एक बात दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए आप थोड़ा समझ लें। शुरुआत में मैंने अभी अभी एक सवाल कराया था, और अभी फिर मैं ये एक दो सवाल करा रहा हूं। अगर आप जो वैल्यू दी गई है, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो वैल्यू दी गई है उसका कोई महत्व नहीं होता, और आप अगर 100 मान के कर दें तो आपके सवाल का जवाब बहुत आसानी से आ जाए। तो उसी तरीके का सवाल दोस्तों ये है। लेकिन ऐसा दोस्तों आप तभी समझ पाएंगे और कर पाएंगे कि हम 100 मान के करें कि वैल्यू से करें, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही ढंग से कंफर्म हो, कॉन्सेप्ट आपका साफ सुथरा बिल्कुल हो। यानी कि अब हम वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, 100 मान के करेंगे। देखिए कैसे, मान लेते हैं कास्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो मार्क प्राइस जो है उससे 26% ज्यादा है, यानी 126 है। और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 13% का लाभ हो रहा है। तो 100 की चीज कितने में बिकेगी, 113 में बिक जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहां कितने की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य 126 है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 113 है। तो छूट दोस्तों देखिए कितने का दे रहा है यहाँ पर छूट, तो आप बताएंगे 13 की छूट दे रहा है। प्रतिशत छूट बताना है तो अंकित मूल्य से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है 63। अब 13 पचे 65 हो गया। अब दोस्तों भाग देना है 63 से, तो देखिए एक बार जाएगा। अब दोस्तों यहां कितना बचेगा, 2, तो 20 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड नहीं होगा 63 से, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव रखेंगे,
तो एक जीरो लेंगे तो 200 हो जाएगा। जब 63 से हम 200 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि लगभग ये कितना आ जाएगा 10.32। तो आगे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं इससे ही। एक सोफे का अंकित मूल्य 578 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 38 रुपए अधिक है, और यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो छूट का प्रतिशत बताना है। उसी तरीके से करते हैं दोस्तों, कास्ट प्राइस को 100 मानते हैं, जो मार्क प्राइस क्या है इससे 34% अधिक है। अब यहां पर दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना होगा 110, क्योंकि 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हम 100 में 10% का लाभ लेके बेच देंगे। देखिए दोस्तों छूट कितने की है, तो आप बताएंगे छूट 24 की है। कितने की? 24 की है। प्रतिशत छूट बताना है तो हम मार्क प्राइस से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, 12 आ गया और 6 और 7। चलिए दोस्तों हमें किससे डिवाइड करना? 67 से डिवाइड करना है। तो जब 120 में हम 67 से भाग देंगे दोस्तों तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और कितना बचेगा? 53 बचेगा। तो 53 बचेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। तो 530 को दोस्तों हम जब 53 से भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार जाएगा। यहाँ देखिए मैं समझा देता हूं आपको। 67 से भाग देना है 1200 में, पहले एक बार जाएगा, 67 हो गया, 53 हो गया, जीरो। अब 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49, 7 6 42, 4 46, यानी कि 7 बार ही जाएगा। तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 एक ही ऑप्शन में है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 रुपए में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेच देता है। कह रहा है कि 3,952 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदने और बेचने होंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए इतने में 41,622 में कितना लैपटॉप बैग खरीदा है? 42। तो इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बचे 35, कितना बचेगा? से 6 7 8 56, 7 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 सते 35 हो जाएगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, 2 बचा है, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, 5 नवा 45। अगर ऊपर वाले को अगर हम 6 से डिवाइड होगा कि नहीं देख लीजिए पहले। 6 4 10, हाँ डिवाइड होगा। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं दोस्तों, 6 छंग 36, कितना बचेगा? 5, 6 नवाई 54, कितना बचेगा? 2 और 6 तिरिक 18 और 6 सत्ते 42। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना आपका दिया गया है? 74 69, कितना है? 74। यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 सत्ते 74 और क्या था? 5 सते 35, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 9 45। अब देखिए दोस्तों, अब यहां 7 खरीद भी रहा है, 7 बेच भी रहा है। अब वस्तु हो गई है क्या? बराबर हो गई है। तो अगर यहां देखिए 7 खरीद के 7 बेचेगा तो यहां लाभ कितने का होगा? यहां इसमें से इसको घटा देते हैं, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, और 4 में से नहीं 14 हो जाएगा, 14 में 9 घटाएंगे 5 आएगा। यानी इतने रुपए का लाभ हो रहा है तो उसे कितना खरीदना बेचना पड़ेगा? 7 खरीद के 7 बेचना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि वो लाभ कितना चाहता है? 3,952 रुपए का लाभ चाहता है। तो कह रहा है कि यहां पर कितना खरीदना बेचना होगा, तो इससे भाग दे देते हैं। कितना?
532 गुणे 3952। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 7 42 आ गया। अब इसे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 9 36, 4 8 32, 4 8 32 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 9 4, 4 9 36। अब दोस्तों 19 से डिवाइड कर देते हैं। 19 पचे 95 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 19 दूना 38, यानी कि 52 खरीदना बेचना पड़ेगा, तो उसे 3952 रुपए का लाभ होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर खरीदता है, मतलब एक 63,000 का खरीदता है तो दोनों का डबल हो जाएगा। एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बेचता है दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो ये जो विक्रय मूल्य कितना है यहां पर देखिए, मैं दोनों पर निकालता हूं। पहले पर क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था कितना? 5% का। तो कितने पर बेचने पर? यानी कि 6300 रुपए में, 63,000 रुपए में बेचने पर पहले वाले को 5% का लाभ हो रहा था, मतलब ये 105 की वैल्यू है। अब दोस्तों अगर हम डायरेक्ट 5 की वैल्यू निकाल लें तो हमें लाभ मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? लाभ कितने का हो रहा था। डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 21, यहां कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी यहां पर 3000 का लाभ हो रहा था, यानी प्लस। अब दूसरे पर आते हैं दोस्तों। दूसरे को भी इतने में ही बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य वही है, लेकिन दूसरे पर 30% की हानि हो रही थी, मतलब ये 70 की वैल्यू है और हम 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें हानि मालूम हो जाएगी। निकाल लेते हैं इसको। चले, ये 0 से 0 काट दिए। 7 9 63 कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 त्रिक 27 जी आ गया। ये इतने की हानि हुई है। 0 की संख्या कितनी है? 3। सही है, ठीक, यानी इतने की हानि हुई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 3000 का लाभ हुआ है और यहां 27,000 की हानि हुई है, तो फाइनली इसमें से इसको घटाएंगे तो 24,000 की हानि होगी। क्या होगी? 24,000 की हानि होगी। कितने की कुल हानि हो जाएगी? 24,000 की हानि हो जाएगी। अगर दोस्तों प्रतिशत हानि पूछे तो क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। अब दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली वस्तु आपने कितने में बेचा था? 63,000 में। दूसरी भी 63,000 में, तो कुल आप कितने का बेचेंगे? डबल कर दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 0 2 आ जाएगा, नहीं कितना हो गया? 6 आ जाएगा और कितना हो जाएगा? 12। यानी कि एक वस्तु इतने की बिकी है तो दोनों कितने की बिकी है? डबल कर दिया, यानी 1,26,000 की बिकी है। और दोस्तों 1,26,000 का बिका है तो उसमें 24,000 का क्या हुआ है? हानि हुआ है। इसका मतलब 24,000 का घाटा लगा है। तो क्रय मूल्य दोस्तों जो रहा होगा 24,000 ज्यादा रहा होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यानी कास्ट प्राइस दोस्तों कितना रहा होगा? 1,50,000। तो हम यहाँ पर 1,50,000 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 15 1 15, 15 छक्का 90, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो मेज की उत्पादन लागत क्या होगी जिसका ग्राहक के लिए कितना है? खुदरा मूल्य 75,900 है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा सवाल अभी आप पहले कर चुके हैं। मान लेते हैं लागत कीमत कितनी है? x है, तो निर्माता क्या कर रहा है? 10% का लाभ लेके बेच रहा है थोक विक्रेता को।
थोक विक्रेता 15% का लाभ लेके बेच रहा है खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता 28% का लाभ लेके ग्राहक को बेच रहा है, और ग्राहक इसके लिए 75,900 देता है। कितना देता है? 75,900। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 0 कट गया, यहां पर 23 आ जाएगा और यहां पर 20। चलिए 11 से काटते हैं, 11 छाका 66, 11 9 99 हो गया। 23 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। चलिए 4 से इसको काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो गया। 4 से फिर इसको काटते हैं, 25 हो गया। 4 8 32 हो गया। यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ दोस्तों 2 से काटते हैं 4, और यहाँ 5 आ गया, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 सते 28, 4 पंचे 20। अब देखिए दोस्तों, हमें पूरा गुणा नहीं करना है। देखिए यहाँ 5 है, 5 है और 25 है, तो 625 यही हो जाएगा। अगर 625 का हम 75 में गुणा करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक 5 आएगा, और दोस्तों दशमलव में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि माल 450 रुपए में खरीदा गया और 1/3 माल 10% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? तो चलिए दोस्तों, यहाँ कीमत से निकाल लेते हैं। आप इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 1/3 इसका करेंगे, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी कि 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150 आ जाएगा। यानी 1/3 150 आ गया। 1/3 को क्या कर रहा है? यानी कि 10% की हानि पर बेच रहा है। तो दोस्तों हम 10% की हानि पर, तो यहाँ टोटल हानि ही निकालते हैं। क्या करते हैं? 10% ही निकालते हैं हानि पर, यानी माइनस में जाएगा। और बाकी दोस्तों जो बचा हुआ था, कितना बचा हुआ है? 300 बचा हुआ है। तो इसको कह रहा कितने % लाभ पर बेचा जाए, यानी प्लस में आएगा, ताकि ओवरऑल जो 450 रुपए है उस पे 20% का लाभ हो। कितने का हो? 20% का। अब परसेंटेज दोस्तों क्या करेगा? 2 जीरो हटा देगा। ये परसेंटेज 2 जीरो हटा देगा, बटे में 100 आएगा। ये भी 2 जीरो हटा देगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, माइनस में कितना है? 15 है, क्योंकि हानि हो रहा था। और यहाँ प्लस में दोस्तों कितना है? 3x है, और यहाँ पर देखिए तो कितना है? 90 हो जाएगा। अगर 90 में हम ले जाके जोड़ देंगे इसको, तो 105 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। यानी दोस्तों कितना आ जाएगा? 35%, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।